हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्यार का प्रोफेसर सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वैभव नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जहां वैभव अपने पापा सुभाष के साथ स्कूटर पर बैठकर स्कूल जा रहा होता है। मगर जाते टाइम वैभव काफी निराश लग रहा था, क्योंकि वैभव के सभी दोस्त अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से स्कूल आते थे। इसीलिए वैभव भी चाहता था कि उसके पापा बड़ी गाड़ी लेकर उसे स्कूल छोड़ने आए। अब वैभव अपने पापा से कहता है कि पापा, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, क्या हम गरीब हैं? अब अपने बेटे की ये बातें सुनकर उसके पापा को अच्छा नहीं लगता। अब वे सोच लेते हैं कि वे अपने बेटे के लिए एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अब सुभाष अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर एक नई कार खरीद लाते हैं, जिसे देखकर वैभव को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वैभव अब बड़ा हो चुका है। जहां हम देखते हैं कि वैभव अपने पापा की कार आज बेचने वाला था, मगर उस ग्राहक को वैभव की कार पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये कार तो खटारा हो चुकी है। साथ ही वो अपने आने जाने के खर्चे के 5,000 रुपए और मांगने लगता है। तभी सुभाष अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने ये कार बहुत ही मेहनत से खरीदी थी और तुम इसे बेचना चाहते हो। जहाँ वैभव अपने पापा से कहता है कि अब इस कार का टाइम हो गया है, इसे बेचकर मैं नई कार लेने वाला हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि वैभव लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग देता है। साथ ही वैभव रात के समय एक एक्स्ट्रा क्लास भी चलाता है। उस क्लास का नाम होता है वुमैनिपुलेशन, जहां वैभव लड़कों को लड़कियों को इम्प्रेस करना सिखाता था। वैभव सभी को बताता था कि हम किस तरह से अपनी बातों से लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही एक दिन वैभव को सीमा नाम की लड़की मिलती है, जहाँ वैभव सीमा को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश करता है। कुछ ही देर में वो सीमा को अपनी बातों में फंसा भी लेता है, मगर सीमा को ये बात पता नहीं थी कि वैभव इसी तरह से कई सारी लड़कियों को इम्प्रेस करके उनके साथ इंटीमेट हो चुका है। इसके बाद वैभव आज फिर सीमा के साथ इंटीमेट होता है और ये सारी बातें वैभव अपनी क्लास में बच्चों को सिखा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पंकज नाम के एक नेता पर। पंकज बहुत ही गुस्सेल टाइप का इंसान था, इसीलिए वो कई सारे इंटरव्यूज में झगड़ा करते हुए नजर आता था। तभी हमें पता चलता है कि एक श्याम नाम के रिपोर्टर ने पंकज का बहुत मजाक उड़ाया था और वहाँ भी पंकज अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और सभी के सामने हाथापाई कर बैठा। इस वजह से उसकी हर जगह बदनामी हो रही थी। तभी पंकज का आदमी आकर उसे वैभव का वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में वैभव पंकज की बॉडी लैंग्वेज का बहुत मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि पंकज को कुछ बोलने की तमीज नहीं है और उसकी हरकतें एकदम गवारों वाली हैं। ये देखने के बाद तो पंकज को और जोर का गुस्सा आ जाता है। अब पंकज अपने आदमियों से कहता है कि तुम श्याम और वैभव दोनों को मेरे पास लेकर आओ। अब पंकज के आदमी श्याम को पकड़कर पंकज के पास लाते हैं, जहां ये लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अब इधर रात में जब वैभव अपने घर आता है, तो उसके पापा उससे कहते हैं कि आज कुछ गुंडे तुम्हारे लिए घर आए थे और वे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और अपने नंबर देकर गए हैं, इस पर बात कर लो। अब गुंडों का नाम सुनकर वैभव बहुत घबरा जाता है। अब वो उन दिए गए नंबर पर कॉल करता है। उधर से वे आदमी कहते हैं कि पंकज सर तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कल सुबह भेजे गए एड्रेस पर तुम पहुंच जाना। ये सुनकर वैभव की तो हवा ही टाइट हो जाती है। अब अगले दिन वैभव अपनी कार से बैठकर पंकज के घर आता है, जहां पंकज वैभव से कहता है कि तुमने अपनी वीडियो में मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। इस पर वैभव पंकज से कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि वो वीडियो वायरल हो। मैं उस वीडियो को हटवा दूंगा और अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मगर तभी पंकज वैभव से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। अब वैभव पंकज की बातों से समझ जाता है कि पंकज को इलेक्शन जीतने के लिए अपनी इमेज सुधारनी है। इसके बाद वैभव पंकज की मैनेजर मल्लिका से जाकर मिलता है। मल्लिका ही काफी समय से पंकज की पार्टी का प्रचार प्रसार करती थी। वहीं हम पंकज की बहन अनामिका को देखते हैं। अनामिका वैभव को यहाँ देखकर हैरान रह जाती है। अब मल्लिका वैभव से पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो, जहाँ वैभव मल्लिका को बताता है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। मैं पंकज के बात करने का ढंग और तरीका एकदम चेंज कर दूंगा, जिससे पंकज लोगों के सामने जाकर इलेक्शन में अच्छे से भाषण दे पाएगा। मल्लिका वैभव से कहती है कि पंकज को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, पंकज पहले से ही दिल का काफी साफ इंसान है। अब वैभव वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद मल्लिका पंकज के पास जाकर उससे कहती है कि मैंने वैभव को रिजेक्ट कर दिया है
पंकज मल्लिका से कहता है कि तुम्हें वैभव को अपनी टीम में रख लेना चाहिए क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है और मुझे भी अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारनी है ताकि मैं जनता के सामने अपनी अच्छी इमेज बना सकूं। अब मल्लिका भी मान जाती है। इसके बाद वैभव वहीं खड़े एक आदमी से पूछता है कि आखिर पंकज हर काम मल्लिका से पूछकर क्यों करता है। इस पर वो आदमी कहता है कि मल्लिका पंकज सर की वाइफ है। ये सुनकर तो पंकज हैरान ही रह जाता है क्योंकि वैभव तो मल्लिका को पसंद करने लगा था। अगली क्लास में वैभव अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि हमें लड़की को इम्प्रेस करने से पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई करना होगा क्योंकि जब तक तुम लड़की की सारी बातें मानोगे तो लड़की तुम्हें जरा भी भाव नहीं देगी। लड़की को हर कदम पर चैलेंज करना है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं जो सपने में पंकज के साथ इंटीमेट हो रही होती है मगर वो ठीक से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। इससे हमें ये पता चलता है कि मल्लिका और पंकज का रिलेशन कुछ खास नहीं है और मल्लिका को हर रात ये सपना आता था। अब अगली सुबह वैभव पंकज मल्लिका की मीटिंग में बैठा हुआ था जहां वैभव पंकज को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पंकज के बोलने का ढंग बहुत ही बुरा था। जहां वैभव पंकज से कहता है कि हर नेता को अपने लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए जिससे लोग तुम पर विश्वास कर पाए। मगर तभी मल्लिका कहती है कि पंकज तुम्हें अपनी बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जनता उसी को सपोर्ट करती है जो सबके लिए भलाई का काम करता है। तभी वैभव कहता है कि आपको लोगों से घुमा फिरा कर बात करनी होगी। पंकज को सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा क्योंकि उसका गुस्सा ही उसके विनाश का कारण बन सकता है। वहीं पंकज को भी वैभव की बातें सही लग रही थी मगर वैभव का मेन टारगेट तो मल्लिका थी और वैभव इसी बहाने मल्लिका को अपने प्यार में फंसाना चाहता था। अब मीटिंग के बाद ये सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं जहां मल्लिका अपने एक पार्टनर से कह रही होती है कि खाना कैसा लगा। इस पर वैभव कहता है कि खाना तो अच्छा लगा लेकिन तुमने थोड़ी बनाया होगा, वेटर ने बनाया होगा ना। वैभव ने जानबूझकर ये बात कही थी। उसके हिसाब से लड़की को पटाने के लिए पहले लड़की की बुराई करनी होती है। इसी तरह वैभव कई बार मल्लिका की बुराई कर देता है। इसके बाद वैभव पंकज से कहता है कि तुम्हें ढंग से चलना सीखना पड़ेगा और ये सब कहकर वो पंकज की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तभी पंकज एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो वैभव से कहता है कि तुमने क्या मुझे जोकर समझा है जो बार बार तुम मुझे अपने इशारों पर नचा रहे हो। जिस पर वैभव उससे कहता है कि तुम्हारी यही हरकतों की वजह से तुम्हारी इमेज खराब हुई है। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं सीखना तो मत सीखो, मुझे जाने दो। मगर तभी पंकज शांत होकर कहता है ठीक है करो, तुम्हारे हिसाब से ट्रेनिंग करवाओ। इसके बाद वैभव पंकज को जोरों से कूदने के लिए कहता है। अब यहाँ पंकज कूदने लगता है और भागने भी लगता है। कूदते कूदते भागते भागते पंकज को मजा ही आने लगा था। अब वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के कूदने लगता है तो नीचे गिर जाता है। गिरने की वजह से पंकज को काफी चोट आई थी जहाँ मल्लिका उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। मल्लिका पंकज से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। मगर वैभव कहता है कि कूदने से पंकज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिससे पंकज बिना घबराए लोगों के सामने अपनी बात रख सकता है। वैभव समझ चुका था कि मल्लिका कैसे भी करके उसे टीम से बाहर करना चाहती है मगर वैभव भी मल्लिका को इम्प्रेस किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं था। इसके बाद रात में वैभव अपने क्लास वाले बच्चों को समझा रहा होता है कि तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि लड़कियां एक बार में इम्प्रेस नहीं होती। इधर मल्लिका अपनी दोस्त से जाकर कहती है कि पंकज और मैं अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। पंकज तो हर समय अपने काम में ही व्यस्त रहता है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें पंकज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। साथ ही मल्लिका रिद्धि को वैभव के बारे में भी बताती है। अब जब मल्लिका घर पर आती है तो पंकज उसे वैभव के बारे में बताता है। पंकज मल्लिका से कहता है कि आज से वैभव तुम्हारी टीम का लीडर होगा क्योंकि वैभव को ये लग रहा है कि तुम उसे अच्छे से काम नहीं करने दे रही हो, इसलिए तुम आगे से उसके काम में टांग मत अड़ाना। जहाँ पंकज के समझाने पर मल्लिका मान जाती है। इसके बाद वैभव एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहाँ शिव नाम का एक लड़का आता है। जहाँ हमें पता चलता है कि शिव वैभव का स्टूडेंट होता है। तभी हमें पता चलता है कि शिव अनामिका का भाई है। जहाँ अनामिका वैभव से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मेरे भाई के पीछे पड़ गए। मगर वैभव को अनामिका की बातें ही समझ नहीं आ रही थी कि वो किस बारे में बातें कर रही है। इसके बाद वैभव घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है कि अनामिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वहीं मल्लिका भी रात में इंस्टाग्राम चेक कर रही होती है जिसमें वो वैभव की फोटोज देखती है।
और वो वैभव की फोटो को लाइक कर देती है। ये देखकर वैभव भी समझ जाता है कि मल्लिका उसमें इंटरेस्टेड है। अगली क्लास में वैभव अपने बच्चों को सिखा रहा होता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तीसरे स्टेप में तुम्हें उसे फ्लर्ट करना होगा। उसके साथ फ्लर्ट करने से तुम उसके पास जा पाओगे। साथ ही वैभव ये सारी ट्रिक्स खुद ही मल्लिका पर अप्लाई कर रहा था और वही ट्रिक्स वो अपने स्टूडेंट को भी सिखा रहा था। अब रात के समय मल्लिका और पंकज इंटीमेट होते हैं, मगर पंकज तो बीच में ही टाइट फिश हो जाता है, जिससे मल्लिका बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसका मूड खराब हो जाता है। इसके बाद जब मल्लिका सुबह उठती है तो वो पंकज से कहती है कि तुम्हें आज मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलना है, मगर पंकज मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इलेक्शन के चक्कर में कहीं और जाना है। इसी बात के लिए इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और मल्लिका बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि रिलेशन में प्यार होना बहुत जरूरी है। मगर मल्लिका और पंकज का रिश्ता कमजोर पड़ता जा रहा था। अब अगले दिन वैभव फिर से पंकज की पर्सनालिटी चेंज करना सिखा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि धीरे धीरे पंकज बहुत चेंज हो चुका था। जहां उसके बात करने का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो गया था। इसके बाद पंकज अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच खुद देने जाता है, जहां लोगों को पंकज की बातें बहुत पसंद आती हैं। वहीं वैभव भी मल्लिका को इम्प्रेस करने की कोशिश किए जा रहा था। इसके बाद पंकज और बाकी सभी एक कार्यक्रम में आए हुए थे, जहां वैभव मल्लिका को एक केक लाकर देता है और वो मल्लिका से कहता है कि ये केक मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी हम अनामिका को देखते हैं, वो ये सब कुछ देखकर जल रही थी। अनामिका सोचने लगती है कि कुछ साल पहले ऐसा ही केक वैभव ने उसे भी लाकर दिया था और ये दोनों उस टाइम कार में इंटीमेट भी हुए थे। तभी से अनामिका वैभव से प्यार करती थी, मगर वैभव ने अनामिका को छोड़ दिया। वहीं अनामिका को ये पता नहीं था कि वैभव एक प्ले बॉय है। इधर पंकज मल्लिका से आकर कहता है कि मुझे कुछ प्रोग्राम के लिए बाहर जाना है, इसलिए आज तुम अकेले ही घर चली जाओ। अब मल्लिका चाहकर भी घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि कार तो पंकज ले जा रहा था और जोरों की बारिश की वजह से कैब भी नहीं मिल रही थी। वहीं पंकज मल्लिका से वैभव के साथ घर जाने के लिए कहता है। मल्लिका पहले तो मना करती है, मगर बाद में वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वैभव और मल्लिका कार से घर जा रहे होते हैं तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी कुछ बातें बनाते हुए वैभव कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो एक शादीशुदा लड़की से प्यार करता है। अब उस लड़की को अपने पति को छोड़ना चाहिए या नहीं। जहां मल्लिका कहती है कि प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, वैसे भी किसी भी वाइफ को अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। अब ये लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं कि तभी वैभव की कार अचानक से बंद पड़ जाती है। वैभव मैकेनिक को कॉल करके बुला रहा होता है। तब तक मल्लिका शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में चली जाती है। दूसरी तरफ अनामिका को अपने भाई के रूम में वो मैनिपुलेशन की बुक मिलती है। उस बुक में लड़कियां पटाने के सारे तरीके लिखे होते हैं। अब अनामिका समझ चुकी थी कि वैभव मोटिवेशन की आड़ में लड़कियां पटाना सिखाता है। इधर मॉल में मल्लिका को एक ब्लैक ड्रेस पसंद आती है, मगर मल्लिका वो ड्रेस नहीं खरीदती। इतने में वैभव भी वहां पहुंच जाता है और वो मल्लिका से कहता है कि कार ठीक होने में लगभग 1 आध घंटा और लग जाएगा, तब तक हम दोनों पैदल ही घूम लेते हैं। इतना कहकर मल्लिका और वैभव दोनों घूम रहे होते हैं। तभी वैभव मल्लिका से कहता है कि आज रात क्या तुम मेरे फ्रेंड की पार्टी में मेरे साथ चलोगी। इस पर मल्लिका पहले तो मना कर देती है, मगर वैभव के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। वैसे भी मल्लिका काफी दिनों से किसी पार्टी में नहीं गई थी। इसके बाद ये दोनों पार्टी में जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इधर हम अनामिका को देखते हैं, जो सारी सच्चाई अपने भाई पंकज को बताने जा रही होती है, क्योंकि वो वैभव से अपनी दुश्मनी निकालना चाहती थी। इधर वैभव और मल्लिका जब बैठे हुए थे तो वैभव मल्लिका को अपनी डार्क फैंटेसी के बारे में बताता है और फिर वो मल्लिका से भी उसकी फैंटेसी के बारे में पूछता है। ये सुनकर मल्लिका को जोर का गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली क्लास में वैभव अपने स्टूडेंट को बता रहा होता है कि शुरुआत में लड़की तुमसे दूर जाएगी, मगर तुम्हें उसे पटाने की कोशिश नहीं छोड़नी है। तुम्हें उसे अपनी अहमियत बतानी होगी, क्योंकि मल्लिका भी वैभव को बीच में छोड़कर चली गई थी। वहीं वैभव भी मल्लिका का घमंड तोड़ना अच्छे से जानता है। दूसरी तरफ अनामिका पंकज से जाकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है वैभव बहुत अच्छा लड़का है? वो तो वुमेनिपुलेशन नाम की क्लासेस चलाता है, जहां वो लड़कों को लड़कियां पटाना सिखाता है। साथ ही अनामिका पंकज से कहती है कि अगर अपोजिट साइड वाली पार्टी को ये बात पता चल गई कि वैभव तुम्हारी इसमें हेल्प कर रहा है, तो तुम्हारा तो नाम बदनाम हो जाएगा और तुम इलेक्शन हार जाओगे।
अब अनामिका की बातें सुनकर पंकज को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से वैभव को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। इसके बाद वैभव जब अपनी क्लास में कुछ वर्क करवा रहा होता है तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे उसे पकड़ने आए हैं। वो सोचता है कि जरूर पंकज को मेरे बारे में पता चल गया होगा कि मैं उसकी वाइफ पर लाइन मार रहा हूँ। इसी वजह से वैभव वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी पंकज उसे पकड़ लेता है। तभी पंकज वैभव से कहता है कि मैं यहाँ लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी क्लासों में लड़कों को लड़कियाँ पटाना सिखा रहे हो। तभी वैभव पंकज से कहता है कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दो प्रेमियों को आपस में मिलाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे और मल्लिका की तरह ही सभी लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताएं? ये सुनकर पंकज इमोशनल हो जाता है, यानी कि यहाँ वैभव ने पंकज को भी अपनी बातों में फंसा लिया था, जिसे देखकर तो अनामिका के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वे दोनों गले मिल रहे थे। ये देखकर वो सोचती है ये क्या हो रहा है। अब अगले दिन वैभव पंकज के घर आता है, मगर इस बार वो मल्लिका को इग्नोर किए जा रहा था। अब मल्लिका वैभव से कहती है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। इस पर वैभव मल्लिका से कहता है कि जब तुम मुझे इग्नोर करके जा सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। साथ ही वैभव मल्लिका से कहता है कि सच्चाई तो ये है कि तुम अपनी जिंदगी घुट घुट कर जी रही हो, तुम्हें खुलकर जीने का पूरा हक है। इसके बाद मल्लिका भी वैभव से अपनी गलती की माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझे उस दिन इस तरह से उठकर नहीं जाना चाहिए था। अब अगली क्लास में वैभव बच्चों को बताता है कि अगर तुम्हारी दोस्ती लड़की से अच्छे से हो गई है तो तुम्हें उसके और भी करीब जाना होगा। तुम्हें बातों ही बातों में लड़की के नाजुक हिस्सों को टच करना होगा, जैसे उसके हाथों को, उसके कंधों को। इससे तुम उसके और भी करीब आ जाओगे। साथ ही वैभव ये ट्रिक मल्लिका पर भी अप्लाई करता है। अब अगले दिन मल्लिका कुछ लिख रही होती है, तभी उसके हाथों में दर्द होता है, जिसे देखकर वैभव उसके हाथों की मसाज करने लगता है। मगर उसी टाइम कमरे में अनामिका आ जाती है। अब अनामिका समझ चुकी थी कि वैभव मेरी तरह ही मल्लिका को भी अपने जाल में फंसा रहा है। ऐसे ही क्लास में एक स्टूडेंट वैभव से पूछता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि लड़की हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इस पर वैभव लड़के को समझाते हुए कहता है कि अगर लड़की बात करते हुए तुम्हारी तरफ झुककर बैठी है तो वो तुम में इंटरेस्टेड है। साथ ही लड़की तुम्हारी बातों को भी रिपीट करेगी। साथ ही मल्लिका भी वैभव से बातें करते टाइम उसकी तरफ झुककर बैठी हुई थी, यहाँ तक कि वो कई बार वैभव की बातें भी रिपीट करती है। ये देखकर वैभव समझ जाता है कि मल्लिका उसके जाल में फंस रही है। अब रात के समय जब वैभव अपना काम करके पंकज के घर से अपने घर जा रहा होता है, तभी पंकज घर पर आ जाता है, जो काफी ज्यादा थक चुका था। तभी पंकज वैभव से कहता है कि काफी दिनों से मल्लिका चुप चुप सी रहती है, वो कोई भी बात मुझे नहीं बताती। क्या तुम मुझे मल्लिका को खुश करने का तरीका बता सकते हो। इस पर वैभव पंकज से कहता है कि पहले मुझे अच्छे से मल्लिका को जानना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। इसके बाद पंकज भी वैभव को मल्लिका के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका दे देता है। अगले एपिसोड में हम वैभव और मल्लिका को साथ में देखते हैं। वो दोनों मिलकर एक पार्टी के प्रचार में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ये लोग वैभव के घर के पास आते हैं, जहाँ वैभव मल्लिका से कहता है कि मेरे घर पर सिर्फ मेरे पापा रहते हैं, मेरी मम्मी की काफी साल पहले डेथ हो गई है। ये सुनकर मल्लिका काफी इमोशनल हो जाती है। तभी सुभाष घर के बाहर आ जाते हैं और वो मल्लिका और वैभव को अंदर ले जाते हैं। सुभाष इनके लिए नाश्ता मंगवाता है और ये लोग काफी सारी बातें करते हैं। इसके बाद मल्लिका और वैभव वापस अपने काम पर जाने लगते हैं। तभी सुभाष वैभव से पूछता है, क्या तुम मल्लिका से प्यार करते हो? मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। इस पर वैभव अपने पापा से कहता है कि वो पंकज की वाइफ है, जिसे सुनकर तो सुभाष भी हैरान रह जाता है। अब रास्ते में मल्लिका और वैभव बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही मल्लिका वैभव को अपने पापा के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे पापा भी एक पार्टी चलाया करते थे। एक दिन इल्लीगल काम में उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके कुछ टाइम बाद में पंकज से मिली और उसने मेरे पापा को जेल से बाहर निकलवाया और उसी के चलते हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके कुछ टाइम बाद हमने शादी कर ली। तभी वैभव भी मल्लिका को अपनी मोम के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरी मोम मरी नहीं है। जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि मेरे मोम और डैड के बीच काफी झगड़ा होता था, क्योंकि मेरी मोम का किसी के साथ अफेयर था। इसीलिए वो मुझे और डैड को छोड़कर चली गई। अब वैभव की बातें सुनने के बाद मल्लिका वैभव को दिलासा देती है। तभी वैभव के पास पंकज का कॉल आता है और वो पूछता है, क्या तुम्हें मल्लिका के बारे में कुछ पता चला? वैभव कहता है कि मैं तुम्हें घर आकर सब बात बताता हूँ। अब जब मल्लिका घर जाती है तो पंकज उसे एक गिफ्ट देता है।
पंकज मल्लिका के लिए एक डायमंड का नेकलेस लाया था, साथ ही वो ब्लैक ड्रेस भी लाया हुआ था। अब उस ब्लैक ड्रेस को देखकर मल्लिका हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने वो ड्रेस मॉल में देखी थी। मल्लिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पंकज को इस ड्रेस के बारे में पता कैसे चला। तभी पंकज को वैभव का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि भाभी जी इम्प्रेस हुई या नहीं, और उन दोनों की बातें चुपकर मल्लिका सुन लेती है। अब मल्लिका पंकज से गुस्से में कहती है कि तुमने हम दोनों के बीच की बातें वैभव को क्यों बताई। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। अब रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो मल्लिका को सपने में वैभव दिखाई देता है। इस सपने को देखते ही मल्लिका जाग जाती है और वो रात में ही अपनी दोस्त रिद्धि को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। और वो रिद्धि से कहती है कि शायद मुझे वैभव से प्यार हो गया है, क्योंकि अब वही मेरे दिमाग में चलता रहता है। इस पर रिद्धि मल्लिका से कहती है कि तुम्हें अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। वैसे भी कभी कभी हमें हमारी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता, मगर हमें उन पर कंट्रोल करना ही होगा। दूसरी तरफ अनामिका वुमन मैनिपुलेशन की बुक पढ़ रही होती है, जिसे वैभव लड़कियां पटाने में यूज करता था, और अनामिका ने वैभव और मल्लिका को एक साथ जाते हुए भी देखा था। इसीलिए अनामिका को उन दोनों पर शक हो रहा था। इसके बाद अनामिका अपने एक आदमी से कहकर वैभव की सारी कॉल डिटेल्स मंगवाती है। इधर हम मल्लिका को देखते हैं, जो वैभव के प्यार में पूरी तरह से गिर चुकी थी। जहां मल्लिका को यकीन था कि वैभव उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है, इसीलिए मल्लिका वैभव को मैसेज करती है कि मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। इधर वैभव को भी कब से इसी टाइम का इंतजार था, तो वो भी मैसेज करके मल्लिका को अगले दिन होटल में आने के लिए कहता है। अगली क्लास में वैभव अपने स्टूडेंट से कहता है कि अभी तक आपने लड़की को अपने प्यार में पूरी तरह से फंसा लिया है, और आखिर में लड़की खुद आपके पास दौड़ कर आएगी। तुम्हें सिर्फ लड़की को किसी तरह से काबू में करना है। इसी के साथ आज इलेक्शन का दिन था और सभी लोग वोट देने जा रहे थे। इधर हम पंकज को देखते हैं, जो अच्छे से तैयार होकर वोट देने जा रहा होता है। साथ ही वो मल्लिका से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मगर मल्लिका ये कहकर मना कर देती है कि आज मुझे कुछ काम है। वैसे भी मैं रिद्धि के साथ वोट देने आ जाऊंगी, तुम अकेले चले जाओ प्लीज। अब पंकज उसकी बात मानकर अकेला चला जाता है। अब पंकज के जाते ही मल्लिका वैभव से मिलने होटल की तरफ जाने लगती है। वहीं रिद्धि भी अपना वोट देने के लिए सेंटर पर आती है। तो पंकज रिद्धि से पूछता है, मल्लिका कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ वोट देने आने वाली थी ना। इस पर रिद्धि कहती है कि मल्लिका तो मेरे साथ नहीं है, वो बस थोड़ी ही देर में आती होगी। इधर मल्लिका वैभव के पास होटल में आ चुकी थी। यहाँ ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं। दूसरी तरफ पंकज जज सेंटर के बाहर खड़ा होता है, तो अनामिका पंकज से आकर कहती है कि भैया, मल्लिका तुम्हारी नाक के नीचे गुल खिला रही है। वैभव और मल्लिका एक होटल के कमरे में अकेले हैं। मैंने उन दोनों के फोन ट्रैक करके उनका पता लगाया है। ये बात सुनकर तो पंकज आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत अपने आदमियों को होटल में जाकर चेक करने के लिए कहता है कि क्या ये बात सच है या नहीं। इधर वैभव और मल्लिका जब इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, तभी वैभव मन ही मन मल्लिका के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगता है और वो तुरंत रुक जाता है। इसके बाद वो मल्लिका से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस पर मल्लिका वैभव से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं पंकज को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपनी पूरी लाइफ पंकज के साथ ही बिताना चाहती हूँ। जहाँ वैभव मल्लिका की बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है। वैभव कहता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ और मैं लड़कियों को फंसाने के लिए एक जाल बिछाता हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। वैभव मल्लिका से कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, उसके बाद भी मैंने तुम्हें इम्प्रेस करना नहीं छोड़ा और तुम्हारे लिए पंकज ही सबसे शानदार है। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। रियलिटी तो ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुम वापस घर चली जाओ। अब मल्लिका भी उसकी बातें समझ जाती है और वो उसे आखिरी बार बाय कहकर चली जाती है। इधर पंकज के आदमी मल्लिका को होटल से बाहर जाते हुए देख लेते हैं और वे जल्दी से ये बात पंकज को बता देते हैं। इधर वैभव भी दुखी होकर कार से घर जा रहा था। थोड़ी ही देर में मल्लिका घर पर आ जाती है। तभी पंकज मल्लिका से कहता है कि आ गई अपना मुंह काला करवा कर, मुझे सब पता है, तुम वैभव के साथ होटल रूम में गई थी। अब मल्लिका कुछ भी कह पाती उससे पहले ही पंकज उसे कमरे में बंद कर चला जाता है। दूसरी तरफ वैभव अनामिका से जाकर मिलता है और वो अनामिका से कहता है कि मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। मैंने उस टाइम तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मगर अब मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो अनामिका को बताता है कि मैं मल्लिका से सिर्फ पंकज के बारे में बात करने गया था। मैं पंकज और मल्लिका को साथ कर देना चाहता था।
पहले तो अनामिका को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अब जब वैभव इमोशनल हो जाता है तो अनामिका को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। तभी अनामिका वैभव को जोरों से किस करने लगती है। तभी पंकज इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और गुस्से में पंकज के आदमी वैभव को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद पंकज रात के समय मल्लिका के पास आकर गुस्से में रूम की चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और वो मल्लिका से पूछता है आखिर मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी। इस पर मल्लिका पंकज से कहती है कि जैसा तुमने समझा है वैसा कुछ नहीं है और मैं वैभव से सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करने गई थी। वैसे भी वैभव को तुमने मेरे साथ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए जो कहा था, मैं वैभव से सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में पूछने गई थी कि हम दोनों अपने प्यार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। असल में ये सारी बातें वैभव ने ही मल्लिका से कही थी कि अगर हम फंस भी गए तो हम यही सब बातें कहेंगे। ये सारी बातें बताते समय मल्लिका रोने लगती है और पंकज उसे गले से लगा लेता है। पंकज को भी ये यकीन हो गया था कि मल्लिका सच कह रही है। इसके बाद पंकज अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग वैभव को छोड़ दो, जहाँ पंकज के आदमी कहते हैं कि हमने तो वैभव का एक टांग तोड़ दी है। इसके बाद पंकज के आदमी ही वैभव का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पंकज वैभव से माफी भी मांगता है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वैभव घर जा रहा था। तभी पंकज वैभव को एक लग्जरी कार गिफ्ट करता है, मगर वैभव तो कार लेने से मना कर देता है, जबकि ये तो उसका सपना था, क्योंकि वैभव को प्यार की अहमियत समझ आ चुकी थी और वो अपने पापा की कार को अब छोड़ना नहीं चाहता था। अब रास्ते में जाते समय सुभाष वैभव से पूछता है कि आखिर तुमने वो कार क्यों नहीं ली, जबकि ये तो तुम्हारा सपना है। वैभव अपने पापा से कहता है कि ये कार तुमने बहुत मेहनत से खरीदी थी, वैसे भी ये मेरी बचपन की सबसे पसंदीदा कार है, मैं इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने बेटे की ऐसी बातों से सुभाष भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वैभव काफी टाइम से पंकज से मिलने नहीं आया था। वहीं पंकज और मल्लिका भी किसी नई जगह घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी मल्लिका इंस्टाग्राम पर देखती है कि वैभव ने अनामिका के साथ भूटान के कुछ फोटोज डाले हैं। वहीं मन ही मन मल्लिका वैभव से अभी भी प्यार करती थी, इसीलिए वो पंकज से कहती है कि हम लोग भूटान चलते हैं। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं खत्म होती है। सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।